अच्छा, कनाडा जो वीजा है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं? ये आप मतलब कह सकते हैं कि जो लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो चाहिए होते हैं कनाडा वीजा के लिए। कैन प्लस यूएसए वीजा, ये दो चीजें हैं जिसको मैं आपको बाद में बताता हूं कि ये क्या है। डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस, मतलब हम जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उनका पर्पस एक्सप्लेन करेंगे और आपके साथ प्रोसेस को स्मूथली नेविगेट करने का जो तरीका है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी आपका पासपोर्ट। देख लें कि उसकी जो एक्सपायरी है आपके टूर वीजा के दरमियान में ना खत्म हो रही हो, और आपका जो ट्रिप है वो कम से कम जिस डेट को आप इंटेंट मतलब शुरू कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, उससे नेक्स्ट 6 मंथ में हो। आपकी जो एप्लीकेशन डेट से, क्योंकि आजकल कनाडा का जो आज की जो डेट है की प्रोसेसिंग टाइम 119 दिन है, यानी तकरीबन 4 महीने बनते हैं, और ये टाइम आफ्टर बायोमेट्रिक्स है। इससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अपनी एप्लीकेशन जो है उसको फिल करके सबमिट करते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये सब भी तकरीबन 2 वीक जो है ना ले जाते हैं। और दूसरी जो जरूरी चीज है वो आपके प्रूफ ऑफ फंड्स हैं। अब वीजा ऑफिसर को दिखाएं कि आपके पास कनाडा जाने के लिए फंड्स हैं। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना शामिल होती है, जो कि एटलीस्ट 6 मंथ जो है ना होनी चाहिए पुरानी। जिस डेट को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उससे 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। और जो आपकी जो फर्स्ट और लास्ट पेज के ऊपर बैंक की स्टैंप हो और इंग्लिश में हो। इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग कहते हैं कि अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने से शायद या परचेजिंग करने से वीजा ऑफिसर आपकी ट्रांजैक्शंस से कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो आपकी ट्रांजैक्शन से इंस्पायर होकर आपको वीजा ग्रांट करेगा, उसको आपकी इनकम सोर्स से इंटरेस्ट है। ये सब आपकी ट्रांजैक्शन देख के वीजा नहीं ग्रांट करेगा कि ये बंदा, अगर इनकम सोर्स देखेगा कि ये बंदे ने मतलब शूज बाय किया है एक जगह से ये कितने का, और इसने बिल पे किया है इतने का, और इसने KFC से फूड लिया है इतने का, उसको इस चीज से इंटरेस्ट नहीं है, ना हो वो इन चीजों से इंस्पायर होकर आपका वीजा इशू करने वाला है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, आपका जो ट्रैवल प्लान है कि आप कहां रहेंगे, आपकी फ्लाइट बुकिंग, आप किस डेट को जा रहे हैं, आप किस डेट को वापस आ रहे हैं, आप कौन सी जगह पे कहां कितने दिन रुकेंगे, आप किसी इवेंट में जा रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन, आपकी वहां की लोकल बुकिंग, बस और ट्रेन की बुकिंग। तो ये सब चीजें आपका सॉलिड प्लान फॉर टूरिज्म की जो इंटेंट है को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता ही नहीं कि कहां जाके रहना है, कौन सी बस और ट्रेन लेनी है, मतलब आप जहां जा रहे हैं आपको वहां का उसकी जगह का पता ही नहीं है, तो इससे साफ अगले को पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है ना मतलब मुझसे झूठ बोल रहा है, ये घूमने नहीं जा रहा। तो इससे पता चलता है कि आप घूमने नहीं जा रहे। तो आप उसको बताते हैं कि भाई ये जो डेट मैं तुम्हें एप्लीकेशन में बता रहा हूं, इसी डेट को ये मेरी देखो फ्लाइट है, इसी डेट को मेरी होटल है। तो ये मतलब चौथी सबसे जो अहम चीज है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने कहीं पे ट्रैवल किया है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं पे ट्रैवल किया है इससे पहले, किसी कंट्री में सफर किया है, उन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स में आपने कंट्री के वीजा वगैरह ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, एग्जिट, एंट्री, री एंट्री, इनकी स्टैम्प्स, और आपकी जो स्पेसिफिक पर्पस के मुताबिक मतलब जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसा कि मतलब बिजनेस अगर आपका ट्रिप है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा जो कंपनी है उसका लेटर, या जहां पे जिस पर्पस के लिए मीटिंग के लिए जा रहे हैं उनका कोई इनविटेशन या इनवाइट। स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेंस जो लेटर होता है या प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट, ये जो जरूरी मतलब हो सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। अब जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हर डॉक्यूमेंट्स का एक पर्पस होता है आपकी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के लिए। इस पर्पस को समझना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके जो भी ट्रैवल प्लान होता है और जो आपके मोटिव जो होते हैं उसको
क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे जो वीजा ऑफिसर होता है बेसिकली वो जेन्युइन जो ट्रैवलर्स होते हैं उनकी तलाश में होते हैं, उनके पास जो है ना आने की एक वैलिड रीजन मतलब होनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब कन्विंस करना है कि आप उन्हीं में से एक हैं जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप जल्द ही कनाडा बॉर्डर से वापस क्रॉस कर जाएंगे, यानी वापस चले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी होती हैं चीजें जैसे ट्रैवल आइटिनरी, ट्रैवल प्लान, आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, और अगर आपके पास वीजा प्रोसेस के बारे में कोई सवाल है तो आप यहाँ पर जो है ना मतलब कुछ मिस कर गए हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सेक्शन में जरूर जो है ना मतलब बताएं, तो उसके ऊपर जो है ना हम मजीद वो वीडियो बना देंगे। अच्छा, तो उसके अलावा जो ट्रैवल प्लान है, ट्रैवल प्लान में आप बताते हैं कि उसे भाई मैं फला फला जगह जाऊंगा। ट्रैवल आइटिनरी जो होती है उसमें आप बताते हैं कि भाई मैं इसमें जो है ना फला दिन को जो है ना फला जगह पे रहूंगा इतने दिन के लिए और ये जगह घूमूंगा, फिर मैं उससे 2 दिन यानी 21-22 में यहाँ पे रहूंगा, 23-24 में दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, वहां पे मैं ये चीजें घूमूंगा। फिर अगर मतलब अगर आप जा रहे हैं बस 12 दिन के लिए, आप एक शहर में तो नहीं रहेंगे, आपने उस शहर से दूसरे शहर मूव भी करना है। तो जब दूसरे शहर मूव करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आप उसकी कोई बस या ट्रेन की टिकट देंगे कंफर्म कि भाई मैं इस बस से इस ट्रेन से जो है ना ट्रेवल करके दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। जब वहां पे पहुंचेंगे तो अब वहां पे रहेंगे कहाँ, वहां की होटल की बुकिंग चाहिए होगी, तो वहां पे आप बताएंगे कि भाई इस शहर में इस दिन इतने बजे पहुंचूंगा अपनी बुकिंग के अकॉर्डिंग, तो वहां पे रहने के बाद मैं फिर जो है ना ये जगह घूमूंगा। अच्छा, ये हो गया आपका ट्रैवल प्लान और ट्रैवल आइटिनरी, ये तो अलग चीजें हैं। और उसके अलावा आपकी बुकिंग हो गई और आप उसी अकॉर्डिंग आप अपनी फ्लाइट्स भी बुक करेंगे कि भाई इतने दिन का मेरा 12 दिन का ट्रिप का ड्यूरेशन है, तो इस डेट 16 डेट से है और 12 दिन इतने दिन के बाद खत्म होते हैं, तो मेरी वापसी की इस जगह से है या जहां से आप अपना ट्रिप खत्म कर रहे हैं वहां से मेरी वापसी है अपनी डेस्टिनेशन के लिए। अच्छा, आपकी होटल की बुकिंग की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कि भाई आप कौन हैं, क्या करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन डिग्री है जो है ना आपने कुछ मतलब किया है अपनी फील्ड में, अगर नहीं किया तो आपके पास कोई स्किल है या कोई बिजनेस है, क्या है, मतलब आपको ये प्रूव करना होता है। और इसके अलावा कोई अगर और डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स हैं, कुछ भी है, तो वो भी आप उसके साथ लगा सकते हैं। ये जो आपकी जो फाइल होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो अच्छा, बाकी है अब जैसे आप कनाडा वीजा, अगर आपके पास ऑलरेडी यूएस वीजा है तो वो फॉल करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूएस वीजा और आप कनाडा जा रहे हैं तो ये कैटेगरी आती है कैन प्लस की। कैन प्लस के बारे में कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास यूएस का वीजा है ऑलरेडी, नॉन इमिग्रेंट वीजा या इमिग्रेंट के लिए तो फिर जरूरत ही नहीं है उसे किसी वीजे की, वो डायरेक्ट जा सकता है। नॉन इमिग्रेंट अगर वीजा आपके पास है और आप कनाडा आना चाह रहे हैं, कनाडा का वीजा आपको चाहिए, तो वो आपको कैन प्लस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसमें ना आपकी स्टेटमेंट मांगी जाती है ना कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मांगी जाती है वो होती है आपका वीजा, यूएस वीजा। तो उस यूएस वीजा के ऊपर आपको कनाडा का वीजा इशू कर दिया जाता है और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप स्किल्ड हैं, आप अगर स्किल्ड हैं तो आप जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीजा पे, तो उसके लिए रेड सील प्रोग्राम है, AINP या AANP प्रोग्राम है, उस पर भी आप जा सकते हैं। या अगर आप खुद LMIA की जो जॉब बैंक की वेबसाइट है उसके ऊपर जॉब ढूंढ के आप खुद ही अपनी जॉब ढूंढ के जाना चाहते हैं तो उस पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस की कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई इवेंट, कोई मीटिंग, कुछ भी आप करने के लिए वहां पे जा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, तो लेकिन ये हर एक अपनी अपनी उसमें फॉल करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सका हूँ, आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर सका हूँ। अभी तक के लिए इतना ही, निकलता हूँ, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।